हाय अमेजिंग पीपल, आई होप कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लग्जमबर्ग में MBBS की पढ़ाई को लेकर एंड ऑल्सो 2025 को ध्यान में रखकर, क्योंकि आज के टाइम में जो हमारे भारत के जो बच्चे हैं जिनका सपना है कि वो MBBS की पढ़ाई करना चाहते हैं लग्जमबर्ग में, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या पूरा का पूरा प्रोसेस है एंड क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं एंड स्पेशली कब आप अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपका जो कीमती टाइम है वो वेस्ट ना हो एंड आपको एडवांस में सारी नॉलेज मिल जाए एंड उसके बाद फिर आपकी लाइफ आसान हो जाए एंड आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यही मकसद है इस वीडियो को बनाने का। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर एंड मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में विज़िट करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ एंड आप मेरे आसपास का जो नज़ारा है वो देख सकते हो। 360 डिग्री में आपको दिखा रहा हूँ एंड ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि लाइफ बहुत अच्छी है। अगर आप सब आओगे तो आपको भी ऐसी लाइफ मिलने वाली है। फ्रांस हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, कोई भी कंट्री आप लोगे, सब कंट्री की एक ऐसी ब्यूटीफुल नज़ारे आपको मिलेंगे, अच्छी मतलब क्लाइमेट मिलेगा। अभी क्लाइमेट आप देख सकते हो। ये सब मैं इसलिए आपको शो ऑफ़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितनी अच्छी लाइफ होती है। जैसे मैं अच्छी लाइफ जीता हूँ वैसे आप भी जी सकते हैं। आपके लिए भी सारी की सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं, बट आपको मेरी पूरी एडवाइस फॉलो करनी पड़ेगी। इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तब जाके आप सारे के सारे अपने सपने पूरे कर सकते हो एंड फिर आप हमसे प्रोसेस कराओगे तो आपको भी आसानी रहेगी समझने में कि येस वी कैन हेल्प यू। बिकॉज मैं एडमिशन कराता हूँ लग्जमबर्ग के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर। तो कोई भी आपका कोर्स हो MBBS का, अगर एडमिशन चाहिए लग्जमबर्ग में तो आपको एडमिशन करा सकते हैं। आपको वीज़ा दिलाएंगे, आपको घर दिलाएंगे, आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए हेल्प करेंगे, पूरे प्रोसेस में मदद करेंगे। सो सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करेंगे। तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, सबसे पहले मैं वीडियो के अंदर आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ कि अगर आप MBBS करने का सपना लग्जमबर्ग में देख रहे हैं 2025 में, तो वो जो सपना है आपका बहुत अच्छा सपना है, क्योंकि लग्जमबर्ग के अंदर जो मेडिसिन की, जो MBBS की पढ़ाई होती है वो कम्प्लीटली फ्री होती है एंड यहाँ पर आपको कोई भी ट्यूशन फ़ीस नहीं देनी पड़ती। तो आप खुद समझ सकते हो कि लग्जमबर्ग में पढ़ाई करने का जो आपका सपना है वो अगर पूरा होता है तो कितना बेनिफिट आपको होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर इतनी अच्छी कंट्री में, इतनी रिचेस्ट कंट्री में, यानी कि लग्जमबर्ग को दुनिया के रिचेस्ट कंट्री में गिना जाता है। एंड ये कहीं ना कहीं एक बात होती है जो आपके दिमाग में भी होती है, क्योंकि आप रिसर्च तो थोड़ा बहुत करते हो, तो आप खुद समझ लो कि दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको फ्री में करने का मौका मिल रहा है, एंड वो भी MBBS। क्योंकि MBBS एक ऐसी पढ़ाई दुनिया की कि पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं जो आपको फ्री में ही पढ़ाई करा दे। सब कंट्रीज़ में आपको फ़ीस देनी पड़ती है एंड ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक टेंशन वाली बात होती है, क्योंकि माँ बाप का पैसा काफ़ी लगता है। तो लग्जमबर्ग इतनी अच्छी कंट्री है कि यहाँ पर आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी। तो आई थिंक मैंने ये बहुत अच्छी बात आपको स्टार्टिंग में बता दी है। तो जितने भी लोग MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लग्जमबर्ग में बहुत अच्छा डिसीजन है। और जो नहीं कर रहे उनको आप बताइए कि अगर आप रशिया जाने वाले, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, जॉर्जिया, इन सब बेकार कंट्री में जाने वाले, तो अपने करियर को बर्बाद मत करो। आना तो लग्जमबर्ग आओ ताकि बेनिफिट्स मिले एंड आपको फ्री में एजुकेशन मिले। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छी बात बता दी आपको। तो इससे मोटिवेशन लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्लाई करना चाहिए, इंडिया के स्टूडेंट्स को करना चाहिए। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पर जो होता है बिल्कुल सारा का सारा ऑनलाइन होता है, अगर लग्जमबर्ग में आपको अप्लाई करना है MBBS की पढ़ाई के लिए। एंड दूसरी चीज़ में ये है कि इस टाइम आपको अप्लाई करना पड़ेगा 2025 में जाने के लिए। अभी से अप्लाई करना पड़ेगा, अभी से अपने डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। क्योंकि जब एप्लीकेशन पोर्टल शुरू होता है तो रश बहुत हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा परेशानी शुरू हो जाती है, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है लग्जमबर्ग के अंदर। तो ये बहुत बड़ी मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्लान तो बनाते हैं लेकिन वो डेडलाइन के हाथ से निकल जाती है, फिर बाद में उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि अभी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस इम्पॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है
कि वीज़ा का प्रोसेस, तो आपको पता होगा कि किसी भी कंट्री में आपको जाना है, एडमिशन के बाद वीज़ा का प्रोसेस भी होता है, तो वो इतना आसान तो होता नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने बच्चों को वीज़ा चाहिए होता है उनको ये पता होना चाहिए कब तक वीज़ा मिल जाता है। तो आज के टाइम में लग्जमबर्ग बहुत अच्छी कंट्री है, जो स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं, पढ़ाई करने आते हैं, उनको 30 दिन का टाइम के अंदर वो वीज़ा दे देते हैं। तो 30 दिन के अंदर अगर आपको वीज़ा दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना आसान नहीं, उसका प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें कॉन्टैक्ट करते हैं जो खुद से अप्लाई करते हैं, एंड उनको अगर एडमिशन भी मिल जाता है तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको वीज़ा के बारे में पता ही नहीं था। उनको लगता था कि जैसे एडमिशन मिल गया वैसे वीज़ा भी मिल जाएगा, पर लोग भूल जाते हैं कि वीज़ा का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस होता है। उसको आप मतलब सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर सकते। ये उन्हीं को पता है जिनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, जिन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया था, उनको पता है कि वीज़ा इतना आसान नहीं होता निकालना। तो डरा नहीं रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो वीज़ा का भी प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। तो ये ओवरऑल आपके लिए ये जो चीज़ें मैंने बताई है 3-4, ये मेन चीज़ें अभी आपके लिए, अगर आपको MBBS की पढ़ाई करनी है, फ्री एजुकेशन है, एप्लीकेशन अभी शुरू करनी पड़ेगी आपको, वीज़ा का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं कि जब आप पढ़ाई करने आओगे तो आपको फ़ायदे क्या होने वाले हैं, क्योंकि वो मोटिवेशन भी तो बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको फ्री एजुकेशन का लालच तो आपको समझ में आ गया, बट इसके अलावा भी बहुत सारे लालच हैं जो आपको खींच कर लाएंगे। जो पहला लालच कह सकते हो या बेनिफिट्स कह सकते हो, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट ठीक है, वी हैव टू बी वेरी ओपन कि भाई लग्जमबर्ग में आपको तो सब बेनिफिट्स तो मिलने वाले हैं, तो ये बेनिफिट्स मान लो आप इसको। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब आप अपनी MBBS ख़त्म कर लेते हो यहाँ पर, तो आपको फिर PG भी करनी होती है, पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी भी करनी पड़ती है, आपको स्पेशलाइजेशन भी करनी पड़ती है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि लग्जमबर्ग में स्पेशलाइजेशन भी फ्री है, यानी कि आज के टाइम में अगर आपको PG करनी है तो उसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपका फ्री होने वाला है। तो इससे आप समझ सकते हो कि आप डॉक्टर बनने निकले थे अपनी MBBS करने, बट उसके बाद आपका स्पेशलाइजेशन भी फ्री में होगा। तो आई थिंक आपको किसी दूसरी कंट्री में फिर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डिग्री आपको जब मिल गई है तो आप PG भी वहीं से कर सकते हो लग्जमबर्ग के अंदर। तो ये कितना बड़ा बेनिफिट आपको मिल रहा है, इससे अच्छा बेनिफिट और क्या मिलेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि सर MBBS हम कर तो लें, कि क्या हमारी डिग्री वैलिड है या नहीं है। तो ये एक ऐसा सवाल होता है जिसका मैं सोचता हूँ कि लग्जमबर्ग जैसे रिचेस्ट कंट्री में अगर आप आ रहे हो तो आप खुद सोचो कि आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी, बट फिर भी आप स्टूडेंट हो, आपके डाउट्स हैं, अच्छी बात है। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लग्जमबर्ग जो है ना, वो शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन कंट्री है। एंड आज के टाइम में अगर आप गूगल में पढ़ोगे तो यूरोपियन यूनियन कंट्री के अंदर 27 कंट्री आती है इस टाइम। जो 27 कंट्री है ना, जिसमें लग्जमबर्ग है, स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, माल्टा, लिथुआनिया, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं। ये सारी अच्छी अच्छी कंट्रीज़ हैं, बेस्ट कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे हर बंदे का सपना होता है आने का। तो जब आप डिग्री लोगे ना MBBS की, तो ये सारी कंट्रीज़ में आपकी वैलिड होगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आज के टाइम में अगर आप सपना देखोगे कि मुझे जॉब करनी है, मैंने डिग्री तो मेरे ले ली लग्जमबर्ग में, पर मेरा मन करता है PG में किसी और कंट्री में करूँ, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट जाके PG कर सकते हो, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका मन है कि सर मुझे तो जॉब करनी है, तो जॉब भी वहाँ पर डायरेक्ट जाके कर सकते हो, आपको उसके लिए फिर कोई अलग से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप खुद सोचिए कितना बड़ा बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के टाइम में आपको कोई एग्ज़ाम देने की झंझट ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट जाइए, जॉब कीजिए, PG कीजिए, आपकी मर्ज़ी है। तो ये कितना एक बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना बड़ा बेनिफिट है कि आपको बाद में कहीं पर भी मूव करो, आपकी आज़ादी है, आपकी लाइफ है, आप डिसाइड करो क्या करना है। तो ये मैंने बहुत बड़ा बेनिफिट बता दिया, इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं जो नेक्स्ट सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, जिसके बारे में सब सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि सर हमें कितना पैसा अर्न करने का मौका मिलेगा अगर हम अपनी MBBS करते हैं लग्जमबर्ग से। तो ये जो सवाल है, आई थिंक इसका सबसे अच्छा आंसर यही है कि आपकी जो सैलरी होगी ना एज अ डॉक्टर, वो दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उससे कंपैरिजन करो, सबसे ज़्यादा आपकी लग्जमबर्ग में होगी, क्योंकि यहाँ पर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और ये लग्जमबर्ग रिचेस्ट कंट्री मानी जाती है। तो अगर आप पढ़ाई ख़त्म करोगे, अगर आप जॉब करोगे, 7-8 लाख स्टार्टिंग में आपकी सैलरी कहीं पर भी नहीं गई। एंड जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा लग्जमबर्ग में रह के और जॉब करते रहोगे, तो आपकी 12, 15, 20 ऐसे आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। एक महीने की सैलरी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये पूरा साल का नहीं बता रहा मैं, पर एनम नहीं बता रहा हूँ आपको, हर महीने के बता रहा हूँ। तो 6-7 लाख रुपये सैलरी मिलेगी एज अ डॉक्टर जब आप निकलोगे। तो यही सबसे बड़ा एक अट्रैक्शन भी होता है कि आप जब पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छी सैलरी मिलती है। एंड इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जितने भी डॉक्टर दूसरी कंट्री से MBBS करते हैं आज के टाइम में, वो भी लग्जमबर्ग आना चाहते हैं अच्छी सैलरी के चक्कर में। तो आप सोचो कि जो बेचारे दूसरी कंट्री से करें, उनके मन में लालच है कि मुझे लग्जमबर्ग आना है, तो आप तो ऑलरेडी लग्जमबर्ग में पढ़ाई करने आ रहे हो, आप वो गलती नहीं कर रहे जो दूसरे लोगों ने की, आप तो डायरेक्ट लग्जमबर्ग में आ रहे हो, तो आपको कितने बेनिफिट मिलेंगे। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा बेनिफिट था जो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप देखो तो मैंने पूरी वीडियो में सब कुछ चीज़ें आपको अच्छे से समझा दी हैं कि आपको फ्री एजुकेशन मिलने वाली है, बेनिफिट्स बहुत मिलेंगे,
एंड ऑनलाइन अभी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अभी ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके हाथ से 2025 का टाइम निकल जाएगा एंड ये गलती आपको बहुत भारी पड़ने वाली है। तो अब आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, खुद से अप्लाई कीजिए या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि मैं खुद रहता हूँ एंड बहुत सारे बच्चों को हमने बहुत एडमिशन कराया है MBBS के प्रोग्राम में बहुत सारी कंट्रीज़ में, तो आपका भी एडमिशन करा सकते हैं, आपको भी भेजेंगे लग्जमबर्ग। एंड मैं खुद टेक केयर करता हूँ, एप्लीकेशन का बहुत ध्यान रखता हूँ, तो मेरी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो आप खुद से भी अप्लाई कीजिए या फिर इस वीडियो को देखकर हमें भी कॉन्टैक्ट कीजिए। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको नीचे भी दिखाई दे रहा होगा। तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, एडमिशन के लिए मदद करेंगे, आपको वीज़ा दिलाएंगे, आपको घर भी दिलाएंगे, आपको पार्ट टाइम जॉब भी दिलाएंगे, आपकी हर चीज़ में मदद करेंगे। आगे आने वाले टाइम में PG करने के लिए भी आपको गाइड करेंगे। तो पूरा एक लाइफ टाइम का बॉन्ड बनेगा, तो इस सारी मदद करेंगे। तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। तो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।